बच्चों, सही विकल्प के पश्चात हम इसके रिक्त स्थानों पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर को विशेषज्ञ माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को कुशलता विशेषज्ञ मानते हैं। कुशलता विशेषज्ञ, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुल मिलाकर के कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर जोर दिया है और उनका केंद्र बिंदु भी कौन थे? श्रमिक। तो वो हमेशा ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से कर्मचारी अपने कार्य में कुशल होना चाहिए और अच्छा, जो कुशल कर्मचारी होगा वो अच्छा कार्य करेगा। तो यहां पर आपका उत्तर होगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को कुशलता विशेषज्ञ माना गया है। हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? यह तो बच्चों हमने पहले से ही देखा। दोनों ने ही प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो यहां पर 14 सिद्धांत, इसका उत्तर आएगा। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। भाई, प्रबंधक जो होते हैं जब सिद्धांतों का ज्ञान लेते हैं, उसको अर्जन करते हैं, तो वो सिद्धांत ये सिखाते हैं कि काम को कैसे करना चाहिए। तो प्रबंध की जो सिद्धांत है प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस करते हैं। श्रमिकों के समूह के प्रमुख को क्या कहते हैं? श्रमिकों का समूह मतलब ग्रुप लीडर, लेबर होता है, यूनियन होती है उनकी, उनका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं लीडर या टोली नायक। टोली नायक को बोलते हैं बॉस, सॉरी बॉस नहीं बोलते हैं, टोली नायक मतलब वहां का लीडर होता है। तो श्रमिकों के समूह के प्रमुख नेता को टोली नायक कहा जाता है, ग्रुप का लीडर। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहा गया है। वैज्ञानिक प्रबंध एक दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? वैज्ञानिक प्रबंध एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं सब लॉजिकली होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। हेनरी फेयोल एवं एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म किस किस सन में हुआ है? 1841 एंड 1856। 1841 में हेनरी फेयोल का जन्म हुआ और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म हुआ था 1856 में। हेनरी फेयोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रशासनिक प्रबंध है। हेनरी फेयोल का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है प्रशासनिक प्रबंध। प्रशासन किस प्रकार से हो? हेनरी फेयोल ने सोपान श्रृंखला तोड़ने को किस नाम से पुकारा है? अब सोपान श्रृंखला क्या होती है? हमने पढ़ा था चेन स्केलर, स्केलर चेन जो होती है जिसमें हर व्यक्ति के ऊपर एक उच्च स्तरीय अधिकारी होता है और सभी जो है अपने स्तर के आधार पर काम करते हैं। तो यह देखा जाता है इसमें कि सोपान श्रृंखला मतलब अगर निम्न स्तर के अधिकारी को उच्च स्तर के अधिकारी से मिलना है तो उसे एक क्रम से आगे बढ़ना होगा। उसे अपने उच्च स्तर के अधिकारी को, उच्च स्तर के अधिकारी अपने उच्च स्तर के अधिकारी को सूचना पहुंचाएगा। इस प्रकार ये संपर्क श्रृंखला चलती है। पर इस संपर्क श्रृंखला को कौन तोड़ सकता है? जब दो समान लेवल के ऑफिसर को आपस में कोई कार्य करना है। मैं भी प्रबंधक हूं और एक दूसरा व्यक्ति भी प्रबंधक है,
बस हमारे विभाग अलग है लेकिन पोस्ट तो दोनों की एक है ना, मैनेजर है दोनों। तो दोनों को एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए किसी श्रृंखला का पालन करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक या पुल बोला जाता है, पुल के नाम से, या समतल संप्रेषण। सेम लेवल के अधिकारी होते हैं, उनको एक सीढ़ी के माध्यम से नहीं जाना पड़ता है, सेम आपस में वो एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर उत्तर आएगा या तो गैंग प्लैंक लिख सकते हैं या समतल संप्रेषण लिख सकते हैं, समान, या फिर पुल के नाम से जानते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक। टेलर ने तो मुख्य जोर श्रमिकों पर ही दिया है, कर्मचारियों पर। अब हम आते हैं इसके सत्य असत्य पर। हेनरी फ्योल के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक है, बिल्कुल गलत। टेलर का अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक है, हेनरी फ्योल ने तो प्रशासन पर जोर दिया है, तो यह कथन असत्य है। प्रबंध के सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं, सही है। इसका कारण क्या है कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो निश्चित नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं, उनको पालन करना अनिवार्य होता है, और जो नीतियां हैं वो तो सामान्य नियम होते हैं जो हर व्यक्ति को देखना पड़ता है। तो सिद्धांत और नीति दोनों में अंतर है, इसलिए कथन सत्य है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कारखाना स्तर पर प्रबंध का विकास किया है, बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने उत्पादन पर जोर दिया है, कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों पर ध्यान दिया है, इसलिए इन्होंने कारखाना स्तर पर प्रबंध का विकास में अपना पूरा योगदान दिया है, यह सही है। प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं, फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूर्ण वैज्ञानिक प्रबंध तो है नहीं, वैज्ञानिकता के आधार पर कठोर जरूर है लेकिन लचीले हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना होता है, बिल्कुल सही, वैज्ञानिक प्रबंध होता ही इसीलिए कि कार्य क्षमता उनकी बढ़ जाए। सिद्धांतों के आधार पर जब काम करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है, बिल्कुल सही, ये इसी पर आधारित है, कारखाने के अंदर काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उत्पादन पर जोर दिया, इसलिए वो कारखाना विशेषज्ञ माने जाते हैं, यह कथन सत्य है। अब इसके पश्चात बेटा हम आते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किस पर आधारित होता है? प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन मतलब कहने का यह हुआ कि प्रबंध के सिद्धांतों को किस आधार पर बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं अपन इसको? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षण के आधार पर, परीक्षण एवं परिणाम। परीक्षण मतलब प्रबंध के सिद्धांत पहले बनाए जाते हैं, जांचे जाते हैं, परखे जाते हैं, पहले बहुत अच्छे से उसका अध्ययन होता है, यानी यह अध्ययन किस पर आधारित है? परीक्षण पर। बुरा अनुशासन एक बुराई है जो सामान्यतः बुरे नेतृत्व से आती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी है, किसने लिखा है ये सब? बुरा अनुशासन एक बुराई है जो सामान्यतः बुरे नेतृत्व से आती है, यह बात जो है हेनरी फ्योल ने कही है। हेनरी फ्योल ने अपना पूरा जीवन जो है प्रशासनिक लेवल पर गुजारा है, तो इन्होंने देखा है कि अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही गलत होगा तो गलत प्रशासनिक कार्रवाई होगी, इसलिए अगर
प्रबंध की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति अगर गलत है तो प्रबंध भी गलत हो जाएगा, अनुशासन भी गलत होगा। स्टॉप वॉच का प्रयोग किस सिद्धांत के तहत किया जाता है? किस सिद्धांत? एफडब्ल्यू टेलर का दूसरा सिद्धांत है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का सिद्धांत, और उस प्रयोग के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉप वॉच का, कैमरे का, थकान अध्ययन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इसका उत्तर आएगा प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, तो स्टॉप वॉच का प्रयोग किस सिद्धांत के तहत होता है? तो प्रयोगों का सिद्धांत, ये उसका नाम है। मानसिक क्रांति पर किसने बल दिया है? एफडब्ल्यू टेलर। ये मानसिक क्रांति का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है कि कर्मचारी और प्रबंध के बीच मधुर संबंध स्थापित होना चाहिए, विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। संस्था में सहयोग की भावना का बोलबाला होना चाहिए, ये किसने कहा है? संस्था में सहयोग की भावना का बोलबाला होना चाहिए, यह भी हेनरी फ्योल द्वारा कहा गया है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माना गया है। एक ही अधिकारी से आदेश किस सिद्धांत के अंतर्गत प्राप्त होता है? एक अधिकारी से। तो फ्योल की सिद्धांतों में एक सिद्धांत है आदेश की एकरूपता। तो आदेश की एकरूपता का जो सिद्धांत है वो इस आदेश सिद्धांत के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो एक ही अधिकारी से आदेश किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आदेश की एकता, ये उसका उत्तर होगा। 8 नेता वाली योजना किसकी देन है? एफडब्ल्यू टेलर की। सोपान श्रृंखला किस मार्ग का निर्धारण करती है? सोपान श्रृंखला मतलब स्केलर चेन, ये अधिकार का निर्धारण करती है कि जो जिस अधिकार से होगा उस प्रकार से वो कार्रवाई करेगा। तो यहां पर इसका उत्तर आएगा अधिकार।